हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आप ही की संस्कृत कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का संस्कृत और आज का पाठ है सप्तमः पाठः ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि। तो चलिए ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ना है आज हमें। उसका पाठ प्रवेश देखते हैं। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। फ्रांस शहर के परवे शहर में 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ था। शुरुआती 3 सालों तक लुई देख सकते थे। एक दिन उनके पिता बाहर गए थे। वे घोड़ों पर बैठने की चमड़े की जीन बनाते थे। उनका चमड़े को काटने छेदने का औजार घर पर था। उसी में एक नुकीला सूजा था। खेल खेल में लुई उससे चमड़े पर छेद करने की कोशिश कर रहे थे। सूजा फिसला और लुई की एक आंख में जा लगा। फिर चोट का असर दूसरी आंख तक फैल गया। लुई के पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी। धीरे धीरे लुई ने छड़ी की मदद से टटोल कर चलना सीख लिया। वे छूकर सूंघकर और सुनकर चीज़ों को पहचान लेते थे। थोड़े दिनों बाद उन्हें पेरिस शहर के नेत्रहीन बच्चों के एक स्कूल में दाखिला मिल गया। शाम को लुई ने संगीत और पियानो बजाना सीखना शुरू किया। उन दिनों नेत्रहीन बच्चों के लिए किताब बनने के कई प्रयास हो रहे थे। कागज की पट्टी पर छेद करके एक अनोखी लिपि खोजी गई। कागज को पलटकर उभरी हुई बिंदुओं को छूकर पढ़ा जा सकता था। उसको बेहतर बनाने के काम में लुई जुट गए। लुई ने फ्रेंच भाषा की रोमन लिपि के सभी 26 अक्षरों के उभरी हुई 6 बिंदुओं वाले नमूने बना डाले। उन बिंदुओं को छूकर पढ़ना लिखना संभव था। यही लिपि ब्रेल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। 6 जनवरी 1852 को लुई ब्रेल का देहांत हुआ, लेकिन आज तक ब्रेल लिपि काम में आती है। ब्रेल लिपि में किताबें छपती हैं। कंप्यूटर आने के बाद से उस पर पढ़ना लिखना और अधिक आसान हो गया है, परंतु पाठ में आए नीलेश जैसे बच्चों की विशेष आवश्यकता है। वह देख नहीं सकता, उसको पढ़ने लिखने के लिए खास उपकरणों की जरूरत होती है। यह उसका अधिकार है। इस पाठ में नीलेश और उसके मित्र धनुष का संवाद है। यह जो पाठ है एक संवादपरक पाठ है। चलिए प्रारंभ करते हैं। धनुषः नमस्कारः अत्र भवताम स्वागतम। धनुष कहता है नमस्कार, यहाँ आपका स्वागत है। तो नीलेशः जो एक नेत्रहीन, धनुषः नमस्कारः अत्र भवताम स्वागतम, यहाँ आपका स्वागत है। नीलेशः नमस्कारः नमस्कार। धनुषः आगच्छतु उपविशतु, आओ बैठो। भवतः परिचयः किम्, आपका परिचय क्या है। तो नीलेश, मम नाम नीलेशः अस्ति, मेरा नाम नीलेश है। अहम 9वीं कक्षायां पठितुमागच्छामि, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ने हेतु आया हूँ। मम मातुः स्थानांतरणम् अस्मिन् नगरे अभवत्, मेरी माता का स्थानांतरण इसी नगर में हुआ है। भवतः परिचयः किम्, आपका परिचय क्या है। तो धनुषः कहता है मम नाम धनुषः, मेरा नाम धनुष है। अहमपि 9वीं कक्षायां पठामि, मैं भी 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। पठामि पठ धातु का लट लकार है, पढ़ता हूँ। किंतु महदाश्चर्यम, किंतु मुझे आश्चर्य होता है। भवान कथम पठति, तुम कैसे पढ़ते हो। नीलेशः अहम ब्रेल लिपि माध्यमेन पठनम लेखनम च करोमि, मैं ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ने लिखने का कार्य करता हूँ। इयं विशिष्टा लिपिः अस्ति, यह विशेष लिपि है। धनुषः धनुष अतीव शोभनमस्ति, बहुत अति सुंदर। नीलेशः मित्र, मम पूर्वविद्यालये मम कृते सर्वाणि साधनानि सुलभानि आसन्। मित्र, मेरे पूर्व के विद्यालय में मम कृते मेरे लिए सर्वाणि साधनानि सुलभानि आसन्, सभी प्रकार के साधन सुलभ थे।
तो धनुषः कहता है कानि कानि साधनानि, कौन कौन से साधन। तो विद्यालयं परितः दृष्टिबाधितमित्राणां कृते विशेषः मार्गः निर्मितः। विद्यालय के चारों ओर दृष्टिबाधित मित्रों के लिए विशेष मार्ग निर्मित थे। धनुषः अयं मार्गः कथं लाभप्रदः, यह मार्ग कैसे लाभदायक है। तो नीलेशः मित्र अहम स्वकीयेन दंडसहायेन संस्पृश्य सर्वत्र गमनागमनं करोमि। मित्र मैं अपने दंड सहायेन छड़ी की सहायता से संस्पृश्य छू छू करके सर्वत्र गमनागमनं करोमि, सभी तरफ गमन आगमन या आने जाने का कार्य करता हूँ। नीलेशः कहता है। अब धनुषः कहता है मित्र स्वकीयां कक्षां भवान कथं जानाति, कि मित्र आप अपने कक्षा को कैसे जानते हो। तो नीलेश कहता है द्वार मध्ये ब्रेल लिप्या कक्षायाः संख्या लिखिता। द्वार के मध्य में, दरवाजे के मध्य में ब्रेल लिपि से कक्षायाः संख्या, कक्षा की संख्या लिखी हुई है। धनुषः तेन किं भवति, उससे क्या होगा। तो नीलेशः तम स्पर्शं कृत्वा जानाम्यहम्, उसे स्पर्श करके मैं जान लेता हूँ। धनुषः किम तव पुस्तकानि अपि ब्रेल लिप्याम उपलब्धानि सन्ति, क्या तुम्हारे पुस्तक भी ब्रेल लिपि में उपलब्ध हैं। तो नीलेश आम हाँ, विद्यालये एकः संगणकः अपि मम मित्रम, विद्यालय में एक संगणक भी मेरा मित्र है। धनुषः तेन किं भवति, उससे क्या होगा या उससे क्या होता है। तो नीलेश कहता है संगणके एका विशिष्टा सुविधा वर्तते, संगणक में, कंप्यूटर में एक विशेष सुविधा होती है। मम वचनं श्रुत्वा संगणकः लिखितुं शक्नोति, मेरे बातों को सुन करके, वचनों को सुन करके संगणक, कंप्यूटर जो है लिख सकता है। धनुषः भवन्तः वृत्तान्तं श्रुत्वा दृष्ट्वा च अहमपि स्फूर्तिम् अनुभवामि, आपके वृत्तांत को, घटना को सुन करके और देख करके मुझे भी स्फूर्ति, ताजगी का अनुभव हुआ। एतादृशानि साधनानि सर्वेभ्यः दृष्टिबाधितेभ्यः सुलभानि भवन्तु, इस प्रकार के साधन सभी दृष्टिबाधितों के लिए सुलभ होने चाहिए। नीलेशः आम धनुष हाँ धनुष अस्माकं विद्यालये विविध उपकरणानि न सन्ति, हमारे विद्यालय में विभिन्न प्रकार के उपकरण नहीं हैं। नीलेशः ततः किं कर्तव्यम, तो क्या करना चाहिए। तो धनुषः कहता है वयं सर्वे छात्राः आवेदनं कुर्याम, हम सभी छात्र आवेदन करें, यत् अस्माकं विद्यालये, कि हमारे विद्यालय में भी समुचिता व्यवस्था भवेत्, समुचित व्यवस्था हो। तदेव अस्माकं मित्राणां, तभी हमारे मित्रों की विशेष आवश्यकतायाः पूर्तिः भविष्यति, विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। नीलेशः उत्तमः विचारः तवः, तुम्हारा विचार उत्तम है। आशा है पाठ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के आगे वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।